हैं आप सब? प्रभु यीशु में आपको आशीष मिले और आज का दिन आपके लिए आशीष का कारण बने। आइए हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं दूसरा राजा उसका 6 अध्याय और उसके 18 पद में। यहां पर इस प्रकार से बताया गया है, जब आरामी उसके पास आए तब एलीशा ने यहोवा से प्रार्थना की कि इस दल को अंधा कर डाल। ऐसा लिखा है। एलीशा के इस वचन के अनुसार उसने अंधा कर दिया। परमेश्वर ने आरामियों को, उस बड़े दल को, उस सेना को जो उसे पकड़ने के लिए आई थी, जो परमेश्वर के टहलवा भगत का जो टहलवा था वो डरा हुआ था, और परमेश्वर के भगत के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर यहोवा ने उन्हें अंधा कर दिया। जब हम पढ़ते आरामी उसके पास आए तब एलीशा ने यहोवा से प्रार्थना की कि इस दल को अंधा कर दे। पिछले वीडियो में आपने देखा है कि यहाँ पर पूरे आरामियों को, विरोधियों को, शत्रुओं को परमेश्वर के भक्त एलीशा के द्वारा, और परमेश्वर ने जब उसकी प्रार्थना सुनी तो अंधा कर दिया गया। या यूं कहें कि एलीशा की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने उन्हें अंधा कर दिया। और इससे पिछली वीडियो में आपने देखा है कि एक टहलवे की आंखें परमेश्वर के भगत के द्वारा खोल दी गई। कहीं पर आंखें खुलने की जरूरत है, कहीं पर आंखें बंद होने की जरूरत है। बंद होने का कारण यह है, प्रियो, आपको बुरा लगेगा ये पद और अच्छा नहीं लगे कि अरे परमेश्वर के भक्त ने ऐसा क्यों किया कि वो अंधे हो जाए। आप जानते हैं अंधे इसलिए किए गए क्योंकि वो बुरी मनसा से, बुरे विचार से, शत्रु के तरीके से, दुश्मन के बनकर परमेश्वर के भक्त के पास आए थे। आप जानते हैं कि नामान कोढ़ी जब परमेश्वर के भक्त के पास आया तो उसने उसे अंधा नहीं किया, बल्कि उसे चंगा कर दिया। कारण क्योंकि वो अपनी सहायता लेने के लिए आया था। पर ये सहायता लेने नहीं, ये पकड़ने के लिए आए थे, ये उसे बंदी बनाने आए थे। वो कोढ़ से छुटकारा पाने आए थे, लेकिन ये गुलाम बनाने आए थे परमेश्वर के भगत को। क्योंकि इनकी मनसा ठीक नहीं थी, इसलिए इन्हें अंधा कर दिया। और मेरा मकसद है कहने का कि परमेश्वर के दास के पास वो अधिकार है आंखें खोलने के भी और आंखें बंद करने के भी। यही एलीशा है प्रियो, जो परमेश्वर के टहलवा, जो भगत का टहलवा है, एलीशा का टहलवा उसकी आंखें खोलता है। जब उसकी आंखें ऑलरेडी खुली थी, पर किसके लिए खुली थी? दुनियादारी के लिए, दुनिया की वस्तुओं के लिए, दुनिया की चीजों के लिए, चिंताओं के लिए सेवक की आंखें खुली थी, टहलवे की आंखें खुली थी। कई बार आपकी और मेरी आंखें भी दुनिया के लिए तो खुली है। उसने मेरे बारे में ऐसा बोला, वो मेरे पास से चला गया, वो चले गए, वो भाग गए। इस तरीके से हमारे विचार हैं, इस तरीके की हमारी आंखें खुली है। उसने मेरा ऐसा कर दिया, इस तरीके के विचार हमारे जीवन में चलते हैं। जब भी हम इस तरीके के लोगों को देखते हैं तो हम उसके प्रति कुड़कुड़ाते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, और यही हमारा जीवन है। पर मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर के भक्त का जीवन इस प्रकार का नहीं है। इसके पास वो अधिकार है आंखें खोलने का, इसके पास अधिकार है आंखें बंद करने का, इसके पास बहुत से अधिकार हैं प्रियो, कोढ़ी को चंगा करने का। इसके पास अधिकार है कि आप अंदर कमरे में क्या सोच रहे हैं, और ये अंदर बैठकर, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर आपकी सारी परिस्थिति के बारे में बता सकता है। इसके पास वो अधिकार है। मुझे अच्छा लगती है ये वाणी, ये कहानी और ये सच्ची घटना कि जो एलीशा के द्वारा परमेश्वर ने किया है। यहाँ वचन बताता है कि जब आरामी उसके पास आए तब एलीशा ने यहोवा से प्रार्थना की कि इस दल को अंधा कर दे। जो अपने बल के साथ आए थे, जो आराम की सेना की ताकत थी, जो देख रहे थे कि दोतान में हम चारों ओर से इसे घेर लेंगे और इसे पकड़ लेंगे, और घेरा हुआ जो टहलवे ने देखा वो डरा हुआ था, पर एलीशा नहीं डरा। एलीशा के पास वो अधिकार थे कि उसे डरने की जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं वो डरा? क्योंकि परमेश्वर के साथ रहता था, परमेश्वर की सामर्थ से भरा हुआ था। डरने वाला व्यक्ति कभी भी परमेश्वर की सामर्थ से भरा हुआ नहीं मिलेगा आपको। इसलिए यह हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के कारण से आज ये पूरे दल को, आरामी दल को अंधा करता है। अंधा शब्द मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहां लिखा है, और इनकी मनसा ठीक नहीं थी। ये कोई प्रार्थना कराने नहीं आए थे, ये अपनी मदद के लिए नहीं आए थे, ये उसे पकड़ने के लिए आए थे। और एलीशा की भी मनसा ये नहीं थी कि इन्हें नाश किया जाए। वो अगले वीडियो में आपको दिखाई देगा। पर मैं कहना चाहता हूं कि आप ये अधिकार रखते हैं यीशु के नाम में कि इस तरीके से कोई भी व्यक्ति आपके पास आए, आपके पास वो आंखें खोलने का अधिकार है,
बंद करने का अधिकार है या नहीं है, सोचने की बात है। जब जब आप इस कहानी को पढ़ते हैं, जब जब आप बाइबल को पढ़ेंगे, तब तब आपको लगेगा कि प्रभु मैं क्यों नहीं हूं ऐसा। आपके लिए एक ही सवाल, मेरे लिए भी एक ही सवाल खड़ा होता है, हम एलिशा की तरह प्रार्थना का जीवन नहीं जी रहे हैं। मेन कारण ये है, हम दुनियादारी में हम एक भविष्यवाणी करते हैं स्टेज पर चढ़कर और फिर इंतजार करते हैं बस अभी हो जाएगा। एलिया ने भविष्यवाणी की 3.5 साल तक बारिश नहीं होगी, 3.5 साल तक गायब रहा, क्रीत नाले पर पड़ा रहा, विधवा के घर खाता रहा, विधवा के घर चमत्कार करता रहा और इंतजार करता रहा। इंतजार क्या था? 3.5 साल लग गए एक भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए परमेश्वर के चरणों में बैठकर प्रार्थना करना। आप इन वचनों से सीखिए कि परमेश्वर के दास के पास आंखें खोलने का अधिकार, आंखें बंद करने का अधिकार यहां पर दिखाया गया है। एलिशा के इस वचन के अनुसार परमेश्वर ने उन्हें अंधा कर दिया। मतलब कहने का अर्थ है कि एलिशा जो भी प्रार्थना करेगा परमेश्वर सुनेगा, परमेश्वर से जो वो मांगेगा परमेश्वर देगा, परमेश्वर से जो भी उसे कहना है परमेश्वर सुन लेगा, जिसके लिए भी वो प्रार्थना करेगा परमेश्वर से पूरा करेगा। कारण क्योंकि परमेश्वर के साथ बिताए गए वो लम्हे, बिताए गए वो पल आशीष का कारण बन जाते हैं। इस वीडियो से आप यही सीखेगा कि क्या मैं अपना समय परमेश्वर के साथ बिता पाता हूं या नहीं। अगले पद में बताया जाता है, एलिशा ने कहा उन लोगों को जो दोतान में आए थे, उन्हें कहा, तब एलिशा ने उनसे कहा यह तो मार्ग नहीं है। जब वो अंधे हो गए, और ना यह नगर है, मेरे पीछे हो लो। देखिए, जिसे वो पकड़ना चाहते हैं उसी ने ऐसा कार्य किया है और वही उन्हें कह रहा है। वो पहचान नहीं पाए प्रियो कि हम इसे पकड़ने आए हैं। वो पहचान नहीं पाए, वो देख नहीं पाए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की जो नूर और जो चमक है, जो परमेश्वर की सामर्थ है, आपके दुश्मनों को अंधा कर देगी। याद रखना, कारण जब आप अपने आंखें खोलेंगे परमेश्वर को देखने के लिए, जब आप दुनिया को देखने के लिए आंखें खोलेंगे तो आप अंधे हो जाएंगे परमेश्वर की तरफ से, कि आप परमेश्वर को नहीं दुनिया को ही देखेंगे और डर और चिंता, घबराहट आपकी जिंदगी में बरकरार रहेगी। इसलिए वचन बता रहा है कि तब एलिशा ने उससे कहा, यह तो मार्ग नहीं है, यह तो ना ये नगर है, ना ये दोतान है, आरामियों को कहां ले गया। अब आगे मैं पढ़ता हूं, लिखा इस प्रकार से, मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें उस मनुष्य के पास जिसे तुम ढूंढ रहे हो पहुंचा दूंगा। जिसे वो ढूंढ रहे वही कह रहा है, जिस मनुष्य को तुम ढूंढ रहे हो मैं तुम्हें उसके पास पहुंचा दूंगा, मेरे पीछे हो लो। क्या हम सचमुच में परमेश्वर के भगत के साथ हो लिए हैं? सचमुच में क्या हम सचमुच में परमेश्वर के पीछे चलते हैं? क्या सचमुच में पवित्र आत्मा हमारा गाइडर है? पर याद रखना, अंधे होकर नहीं, बुरी मनसा रखकर आप चलेंगे तो अंधे रहेंगे सारी उम्र। आपको बहुत से सेवक भी अंधा बनाकर रखेंगे, बहुत से पासवान आपको अंधा बनाकर चलाते रहेंगे प्रियो। इसलिए अपने परमेश्वर से प्रार्थना करो कि हमारी आंखें खोल दे। ऐसा नहीं कि कोई आपको झूठा बोल बोलकर अंधा बनाकर कभी यहां कभी वहां कभी यहां आपका समय बर्बाद करता रहे, जबकि सच्चा वचन, परमेश्वर का वचन आपके पास है प्रियो। आप इसे पढ़े, आप इसे देखें कि वही अधिकार आपके पास भी है जो उसके पास है। पर समय आप नहीं देते हैं। आप सोचते हैं पास्टर ने हमारे लिए प्रार्थना कर दी, बस हो गया। खाली पास्टर की प्रार्थना से नहीं, आपकी प्रार्थना भी मायने रखती है। आपको भी उसके लिए प्रभावशाली होना चाहिए। और उसमें लिखा है कि जिसे तुम ढूंढ रहे हो उस मनुष्य के पास मैं ले जाऊंगा। तब उसने आरामियों को सोमरों में पहुंचा दिया, आरामियों को सोमरों में पहुंचा दिया। मेरा कहने का अर्थ है कि जिसे वो पकड़ रहे थे उसी की प्रार्थना के द्वारा उन्हें अंधा कर दिया, वो उसे पहचान नहीं सके, उसी के पीछे वो हो लिए और वही व्यक्ति उन्हें दोतान से सोमरों में ले गया, पूरे आरामियों के दल बल के लोगों को। मैं कहना यही चाहता हूं प्रियो, ये सब एक प्रार्थना करने वाले योद्धा के द्वारा होता है, एक प्रार्थना करने वाले सेवक के द्वारा होता है, एक प्रार्थना करने वाले भगत के द्वारा होता है। तो प्रियो, इस वीडियो से आप ये सीखिए, क्यों मैं दर दर की ठोकरें खा रहा हूं, क्यों मैं इधर उधर भटक रहा हूं, क्यों मैं इधर उधर जाकर रोज मीटिंग में बैठता हूं और अपने समय वहां पर बर्बाद करता हूं। याद रहे, मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आपसे कहना चाहूंगा कि आप अपने गुप्त कोठरी में जाएं और अपने समय परमेश्वर के साथ बिताएं।
ये 10 मिनट आपकी जिंदगी बदल देगी प्रियो, कि आप परमेश्वर के साथ समय बिताने के बाद दुनियादारी की वो बात भी जान पाएंगे जो आप अंदर बैठकर देख पाते हैं, और जो दुनिया में रहकर अंदर की बात और बाहर की बात नहीं पहचान पाते। आप सचमुच में बदल जाओगे, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपके जीवन में परमेश्वर परिवर्तन लेकर आएगा, एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आप प्रार्थना में बने रहे। मैं परमेश्वर दास आपके लिए निरंतर प्रार्थना करता हूं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। अब मैं पास्टर किरण पॉल आपसे विदा लेता हूं। बने रहे, आनंद करें, प्रभु की महिमा की लिए।